सो हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद। और एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने एक्सरसाइज 2.1 2.2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। प्रश्नावली 2.3 में हमको क्या पढ़ना है? तो यहाँ हमें पढ़ना है शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय पढ़नी है हमको? शेषफल प्रमेय। तो चलिए फिर देखते हैं किस टाइप के सवाल हमको देखने को मिलेंगे शेषफल प्रमेय में। हमारे सामने यहाँ पर है सवाल नंबर 1, जिसमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या है ये बहुपद? x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसको यानी कि इस बहुपद को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। अगर हम x प्लस 1 से इस बहुपद को भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है वो हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ हमको भाग वाली प्रक्रिया नहीं दोहरानी है, हमको यहाँ पर शेषफल प्रमेय का यूज करना है। अब देखते हैं कि शेषफल प्रमेय है क्या। तो ये जो बहुपद है इसको तो हम एक बहुपद का नाम दे देते हैं, इसको कुछ दूसरा नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं हम, माना कि px बराबर, और px किसको मान रहे हैं? ऊपर वाले बहुपद को। x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1। और दूसरा जो बहुपद है ये वाला x प्लस 1, इसको हम मान लेते हैं gx बराबर x प्लस 1। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इस जो gx है बहुपद x प्लस 1, इसका हमको निकालना है शून्य और उसका मान रखना है px में, तो हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। यही होती है शेषफल प्रमेय कि जिससे भाग लगाना हो, जिस किसी से भी भाग लगाना हो उसका हमको क्या करना होगा? भाग देने के लिए शेषफल निकालना होगा। ठीक है, देखिए हमको gx से भाग लगाना है तो इसका हमको क्या करना होगा? शेषफल निकालना होगा। सॉरी, इसका हमको शून्यक निकालना होगा। शून्यक निकालने के लिए क्या करना होता है? तो जो gx है उसको हमको 0 के बराबर रखना होगा। तो यहाँ लिखते हैं gx बराबर 0 रखने पर, gx बराबर 0 रखने पर, तो ये x प्लस 1 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? ये 1 जो है पक्षांतरण होकर इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ये हमारा शून्य निकल के आ गया -1। अब ये जो है हमको मान रखना है px में। तो अब निकालते हैं हम। ठीक है, अब ये जो है हम x का मान px में रखने पर, px में मान रखें तो क्या प्राप्त होगा हमको? p-1। ठीक है, p-1 पे वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए जहां जहां भी x है उसकी जगह कोष्ठक बना देते हैं, उस पर जो भी घात है वो घात लिख देते हैं। तो ये देखिए x की घात 3 है तो मैंने कोष्ठक की घात 3 बना दी। प्लस में 3x स्क्वायर है तो ये रहा प्लस 3 और ये ब्रैकेट बनाकर उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। प्लस में 3x है तो ये रहा प्लस 3 और ब्रैकेट बना दिया x की जगह। प्लस में 1 है तो ये रहा प्लस में 1। अब देखिए जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रखना है हमको? -1। तो ये रहा -1 यहाँ पर, ये यहाँ पर भी -1 और ये यहाँ पर भी -1। अब हल करते हैं इसको। -1 की घात है 3, यानी कि 1 को 3 बार लिखकर गुणा करें तो 1 को कितनी ही बार लिखकर हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और याद रखिएगा जब भी माइनस की घात विषम संख्या में हो, विषम संख्या मतलब जिसमें 2 से भाग नहीं जाता हो, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। और जब सम संख्या में हो जैसे कि यहाँ पर है तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो अभी देखिए 1 की घात कितनी भी हो 1 ही आएगा, और यहाँ ये माइनस जो है इस 2 घात के कारण क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 एकम 3 ही रहेगा। देखिए यहाँ तो 3
और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1। और यहाँ पर ये -1 इस 3 से गुणा होकर यहाँ चिन्ह को कर देगा माइनस, 3 एकम 3 प्लस में 1, ये हमको मिल गया। अब देखिए आगे तो हमारे पास में यहाँ पर -1 है, यहाँ 3 से 3 गुणा हो जाएगा, -1 प्लस 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 3 से 1 गुणा हो जाएगा, सॉरी, तो 3 एकम 3 हो गया, माइनस में फिर 3 है और फिर प्लस में 1 है। देखिए ये -1 इस +1 से कट गया, ये प्लस का 3 इस -3 से कट गया, बचा क्या, कुछ भी नहीं, यानी कि 0 बचा। तो शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा आपको, 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो gx को px से भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसलिए शेषफल बराबर 0। इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। जो भी यहाँ पर हमको सवाल दिया जाए उसको हम gx मानेंगे और फिर निकालेंगे उसका शून्यक, और वो शून्यक का मान हम रख देंगे इस वाले बहुपद में। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 में फिर से वही हमारे पास में जो है बहुपद है, और इस बार हमको भाग किससे लगाना है, x - 2 से। तो px तो हमारा वही है, px बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1, ये तो हमारा है px, और gx हम मान रहे हैं। ठीक है, gx क्या हो जाएगा, x - 1/2। क्या करना होगा, gx को gx बराबर 0 रखने पर, पहले हम gx को 0 के बराबर रखें, यानी कि x - 1/2 0 के बराबर आएगा, x - 1/2 बराबर 0, ये हो गया। अब पक्षांतर किसका होगा, माइनस के 1/2 का, और माइनस का 1/2 ये पूरा पक्षांतर होकर जब इधर आएगा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, 1/2, और ये हो गया शून्यक। इसकी वैल्यू हमको कहाँ रखनी है, इस px में, तो इसलिए p और x की जगह क्या रखना है, 1/2 बराबर। तो वही काम करते हैं जो हमने पहले किया था, x की जगह तो हम बना लेते हैं ब्रैकेट, और उसके ऊपर जो भी घात है वो घात लगा देते हैं, प्लस में 3, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, प्लस में फिर 3 इंटू एक्स की जगह ब्रैकेट प्लस में 1। देखिए ये x की जगह ये ब्रैकेट बन गया, ये x की जगह ये ब्रैकेट बन गया, और ये x की जगह ये ब्रैकेट बन गया। इस ब्रैकेट के अंदर क्या मान रखना है हमको, ये वाला 1/2, ये रख देते हैं हम 1/2 यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए 1/2 की घात 3 है, यानी कि 1/2 को 3 बार लिखकर गुणा करें, तो 1 का 3 बार गुणा करेंगे हम लिखकर, तो 1 का 1 ही आएगा। 2 की घात 3, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8, प्लस देखिए पहले तो 3 को एज इट इज रखेंगे हम, पहले हमको कोष्टक सॉल्व करना है, तो 3 का अभी गुणा हम नहीं करेंगे, कोष्टक को पहले हल करेंगे। तो कोष्टक को हल कैसे करेंगे, देखिए 1 की घात 2 है, तो 1 का 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 बटा में 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 को 2 बार लिखकर गुणा करेंगे, प्लस में अब यहाँ पर कोई घात नहीं है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं हम, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3, बटा में आ जाएगा 2, प्लस में क्या बचा है 1। यहाँ पर देखिए पॉइंट नहीं है, ये गुणा है ये, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1/4। तो अब ये गुणा होकर कितना हो गया 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1। यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, लघुत्तम लेना होगा, तो लघुत्तम हम लेंगे, तो यहाँ हमको लघुत्तम कितना मिलेगा 8 मिलेगा। देखिए 8, 4 और 2 तीनों ही एक ही पहाड़े में आते हैं, तो इसलिए लघुत्तम हो जाएगा 8। लघुत्तम के ऊपर वाली संख्या वैसी ही रहती है। अब 4 का पहले हम भाग लगाएंगे 8 में, इस 4 का इस 8 में भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, और उस 2 का गुणा करेंगे जब 3 से, तो 2 तिया कितना होता है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर देखिए अब यहाँ पर बटा में है 2, उसका भाग लगाएंगे इस 8 में, कितनी बार भाग जाएगा 4 बार,
और उस 4 का जो गुणा हम करेंगे इस 3 से तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और प्लस में फिर 1 है, इसके बटे में हम क्या मान सकते हैं 1। तो 1 का जब 8 में भाग लगाएंगे 8 बार जाएगा और उस 8 का जब 1 से गुणा करेंगे तो 8 एकम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब जो भी ऊपर आया है इन सबको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27/8 और चूंकि ये डिवाइड नहीं होता है तो हमारा यही क्या हो जाएगा शेषफल यानी कि आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा शेषफल। यानी कि जब हम x + 1/2 से इस वाले बहुपद को भाग लगाएंगे तो शेषफल हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 27/8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हल करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है x, केवल x लिखा हुआ है। x यानी कि कुछ भी नहीं है, इसको हम डायरेक्टली 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है ना, ये gx जो है केवल x है, तो अगर gx को हम 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 का मान सब जगह रखेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखूंगा मैं तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। शेषफल केवल क्या बचेगा, प्लस का एक शेषफल बच जाएगा। तो ये सवाल जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर हमको जो बहुपद दिया है जिससे भाग लगाना है वो है x + पाई। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि पाई की कोई वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं रखनी है। तो px तो हमारा हो जाएगा x³ + 3x² 2 + 3x प्लस का 1, ये हो गया हमारा px। gx क्या मानेंगे, gx बराबर x + पाई, ये हमारा मान लिया हमने gx। शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, gx को 0 के बराबर रखते हैं, रखने पर तो x + पाई इसके बराबर आया 0 के। पाई का पक्षांतरण करूंगा तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, माइनस का पाई, ये हमको मिल गया है 0। अब इस 0 का मान रख देते हैं px में, तो इसलिए p - पाई बराबर, अब x जहां जहां पे है वहां हमको क्या रखना होगा, पाई रखना होगा। तो चलिए फिर चेक करते हैं इसको रख के। -पाई3 + 3 × -पाई2 + 3 × -पाई प्लस में 1। इसको हम पाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पाई। ठीक है, पाई पढ़ते हैं इसको। अब देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए -3 है तो माइनस रहेगा, बताया था पहले मैंने कि अगर विषम संख्या में कोई भी आ जाए तो माइनस रहता है। और पाई3 तो पाई3 लग जाएगी ऐसे के ऐसे। यहाँ पर देखिए ये माइनस के ऊपर कितनी घात है, 2 घात है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये जो बाहर प्लस है ये एज इट इज रहेगा, तो ये प्लस का प्लस, 3 का 3, पाई2 कर देंगे हम तो ये हो जाएगा पाई²। अब ये वाला जो माइनस है इस प्लस से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाहर माइनस, और 3 का पाई से गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 पाई। ठीक है, और प्लस में 1 तो ये प्लस में 1 एज इट इज रह गया। अब देखिए इसको कुछ भी हल नहीं कर सकते हम, ये हमारे पास जो है एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ये हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये आपको। तो चलिए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर हमारे पास में है 5 + 2x, 5 +
2x। px जो पहले है वही रहेगा, x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस 3x प्लस में 1। ये तो हमारा px है। अब देखिए ये जो पांचवा है, ये 5 प्लस 2x, ये हमारा क्या बन जाएगा, gx बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं gx बराबर 5 प्लस 2x। क्या लिखना है हमको, यहाँ हमको लिख देना है gx बराबर 5 प्लस 2x। फिर वही चीज शून्य निकालने के लिए क्या करना होगा, gx बराबर 0 रखने पर, यानी कि 5 प्लस 2x को 0 के बराबर रखा। तो पहले तो 5 का पक्षांतरण होगा, 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 5, इधर बचेगा 2x, इधर हो जाएगा -5। अब 2 का पक्षांतरण करेंगे तो 2 जाएगा बटे में, तो यहाँ हमको x बराबर माइनस का 5 बटा 2 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ये वाला मान हम रख देते हैं किसमें, इस वाले बहुपद में। इसलिए p -5/2 बराबर, देखिए x जहां जहां भी है वहां पर हमको -5 बटा 2 रखना है, तो -5 बटा 2 की क्यूब प्लस यहाँ पर 3 -5 बटा 2 की घात 2 प्लस 3 इंटू -5 बटा 2 प्लस में क्या है 1। सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए तो माइनस की घात 3 है तो पहले तो रह गया माइनस, 5 की घात 3 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, वो कितना होता है, वो होता है 125 बटे में कितना है 2, 2 की घात 3 हो जाएगा कितना 8, प्लस बाहर 3 है तो 3 पहले लिख देते हैं। पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, इस माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, तो कोई चिंता नहीं, ये प्लस रहेगा ऐसे ऐसे का ऐसा ही। 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 25 बटा 4। यहाँ ये जो माइनस है इस प्लस से गुणा हो जाएगा, तो बाहर हो जाएगा माइनस, 3 का 5 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 15 बटे में कितना बचेगा 2, प्लस में कितना है 1। अब इसको भी हल कर लेते हैं, इस 3 का गुणा इस 25 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 दिया 75, तो माइनस 125 बटा 8 प्लस 75 बटा 4 माइनस 15 बटा 2 और प्लस में 1 के बटा में हम 1 ही मान लेते हैं। तो अब लघुत्तम लेने हमको है, लघुत्तम देखिए फिर से, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, लघुत्तम क्या आ जाएगा 8 ही आ जाएगा। तो -125 तो ऐसा कैसे ही, क्योंकि लघुत्तम के ऊपर वाली संख्या बेसी की बेसी लिखी जाती है। 4 से हम भाग लगाएंगे, 8 में 2 बार भाग जाएगा, और जब 2 का हम 75 से गुणा करेंगे तो 75 गुना कितना होता है 150 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 150, माइनस का माइनस। 2 का गुणा जब हम 2 का जो भाग हम 8 में लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा 4 बार, और फिर 4 का गुणा हम 15 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए एक का भाग 8 में लगाएंगे 8 बार जाएगा, और फिर ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 8। अब देखिए आगे ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में ही रहेंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा 185, 185 ये हो जाएगा, और यहाँ पर 150 और प्लस का 8 जुड़ा तो प्लस का 158 हो गया, बटा में कितना बचा 8 है ही सही। अब घटाव कर लेते हैं सिंपल सी, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है, यहाँ पर घटाव हो जाएगी तो कितना बचेगा, यहाँ हमारे पास में बच जाएगा, देखिए 185 158, 158 में 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 160, और ऊपर का कितना है 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 27 बटे 8, और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा।
ये हमारा आंसर आ जाएगा। शेषफल कितना बचेगा? माइनस का 27/8। तो इस तरीके से ये जो है आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर आप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम फेसबुक पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर मेरा आईडी है 91 मोहित्स के नाम से, और फेसबुक पर पेज है स्टडी पॉइंट FB के नाम से। आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।